नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज भारत पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कहां 95,000 नगद समेत भारी मात्रा में जेवर के साथ पुलिस ने 3 चोर और 1 सुनार को किया गिरफ्तार, और कहां किराया मांगने पर ई रिक्शा चालक के साथ हुई मारपीट, और कहां प्लास्टिक मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही जानेंगे कहां संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल किया गया तैनात। तो इन सारी खबरों पर बात होगी विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। खबर अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र की है, जहां कटौरा गांव में बुधवार को राजस्व विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे से स्वामित्व योजना के तहत गांव में आबादी की भूमि की घरौनी तैयार करने के लिए सर्वे किया। ड्रोन कैमरे को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घरौनी में संपत्ति के स्वामी का जिला, तहसील, ब्लॉक, थाना, ग्राम पंचायत का नाम दर्ज होगा। प्रत्येक भूखंड का 13 अंकों का यूनिक ID नंबर भी इसमें अंकित किया जाएगा। सर्वे के दौरान ड्रोन कैमरे से इन गांव के मकानों को कैमरे में कैद किया गया, जिससे ग्राम कठौरा के प्रधान मोहम्मद नासिर ने अपनी ग्राम सभा में मंगलवार शाम को ही इसके लिए चूना फैलाकर तैयारी की थी। ड्रोन कैमरे को संचालित करने वाले कर्मचारी गांव के सेंटर केंद्र से कंप्यूटर मैप पर सर्वे किया। ड्रोन कैमरा टीम में हेड प्रमोद कुमार, आशीष सिंह, संतोष यादव, वहीं राजस्व विभाग की ओर से लेखपाल दीनानाथ ओझा शामिल थे। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता कील अहमद की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र में चोरी कर आतंक मचाने वाले 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार चोरों में चंदवा के सेरक निवासी सुमी लाल उराव गौतम कुमार के अलावा वनहरदी निवासी गुड्डू कुमार सिंह शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने इन चोरों से जेवर की खरीदारी करने वाले बालूमाथ निवासी सोनार सागर सोना को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 95,000 रुपये नकद, एक काला रंग का मोबाइल, चांदी के 5 जोड़े पायल, एक ब्रेसलेट, चांदी की एक चेन, एक मंगलसूत्र, सोने का एक जोड़ा झुमका और एक जोड़ी बाला बरामद किया है। लातेहार SP अंजनी अंजन ने इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। ये बालूमाथ को खुशबू पांडे जी हैं, जो एक वन रक्षक की पत्नी है, उनके घर से 20 तारीख को इस महीने की चोरी की वारदात की रिपोर्टिंग हुई। केस दर्ज किया गया और अनुसंधान में पाया गया कि सेरक के 2 लड़के सेरक में रहने वाले 2 लड़कों ने अपना एक सहयोगी कुटू के साथ इस घर में चोरी किया। तो इन लोगों ने पहले एक साजिश रची और शादी में कार्ड बांटने का एक तरह से छद्म बना कर दिया, और पहले घर का ताला तोड़ा, उसके बाद घर में घुस करके और उसके अंदर अलमारी को तोड़ा और वहाँ से जवाहरात और नकदी कैश, ये सारा कुछ इन लोगों ने चोरी किया। काफ़ी मात्रा में करीब 95,000 के आसपास कैश तो हम लोगों को उनके घर से बरामद हुआ है। बाकी कुछ बैंक में रखा है, तो हम लोग उसकी कार्रवाई आगे करेंगे। कुछ ज्वेलरी हम लोगों के उनके घर से बरामद हुआ और कुछ ज्वेलरी इन लोगों ने बालूमाथ के ही एक ज्वेलर को बेच दिया, जिसने इसको बाद में गला करके कन्वर्ट करके दूसरा ज्वेलरी बनाया, तो उसकी भी बरामदगी हो गई है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह से एक पूरा गिरोह के रूप में काम करता था, जो पहले रेकी करता था कि किस घर में ताला बंद है, और उसके बाद अपने साथी को रड लेकर के या बाकी इक्विपमेंट लेके बुलाता था, घर का ताला तोड़ता था। तो ये गृह भेदन के साथ चोरी का एक पूरा रात को हुआ है। रात में 1-1:30 बजे के आसपास ये लोग इस घर का ताला तोड़ के घुसे। तो इसमें बालूमाथ की टीम की तरफ से ये अनुसंधान में जितने भी लोग इसमें थे शामिल, उन सबकी गिरफ्तारी कर ली गई। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बुलंदशहर कारागार में बंदियों स्वादिचार अपराध मुक्तिबोध ईश्वरीय आस्था व नशा मुक्ति पखवाड़े के तहत नशा मुक्ति पर व्याख्यान व बच्चों द्वारा लघु नाटिकाओं द्वारा नशे के कुप्रभाव व नशा छोड़ने के उपाय बताए गए। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पटेल नगर नई दिल्ली व बुलंदशहर सेंटर के सौजन्य से आयोजित एक भव्य आयोजन में बहन व भाइयों द्वारा महिला व पुरुष बंदियों को बुरी आदत छोड़ने, ईश्वरीय आस्था बढ़ाने, अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए बच्चों द्वारा आकर्षक पोशाकों के साथ मंच पर स्वागत नृत्य जैसी करने, वैसी भरनी, नशा मुक्त भारत आदि नाटक प्रस्तुत किए, जिनसे बंदी व कर्मचारी भाव विभोर होकर देखते रहे। बाद में नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमन तिवारी द्वारा किया गया। कारागार बुलंदशहर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सौजन्य से एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों में सद्विचार उत्पन्न करना, अपराध से दूर रहना तथा
नशा मुक्ति पखवाड़ा के तहत नशा के नुकसान और नशे से दूर रहने के संबंध में विभिन्न नाट्य मंचिकाओं के द्वारा तथा प्रवचन के द्वारा बंदियों को शिक्षित किया गया और सभी से ये संकल्प दिलाया गया कि वो भविष्य में नशा नहीं करेंगे और पुनः कोई अपराध नहीं करेंगे और एक अच्छे नागरिक की तरह। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। रसूलाबाद पुलिस का नया कारनामा आया सामने। किराया मांगने पर ई रिक्शा चालक के साथ की मारपीट। कोतवाली में पकड़े गए अभियुक्तों का मेडिकल कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ई रिक्शा को ले गया था पुलिसकर्मी। वापस कोतवाली पहुंचाने के बाद ई रिक्शा चालक ने मांगा था किराया। किराया मांगने से नाराज पुलिसकर्मी ने ई रिक्शा चालक के साथ की मारपीट। हम पुलिस वाले ने यह कही कि सवारी ले चलो ये पुलिस स्टेशन ही थाने में, तो फिर देखो यहाँ उतार दई। हमने पैसा मांगे तो उनने मारपीट दो चार हाथ दर्द। कहाँ से कहाँ ले गए थे सवारी? कहूँ ना ले गए, नहीं ले गए नहीं ये अस्पताल में। अच्छा, वहाँ से बैठा के ले गए अस्पताल तो भैया थाने ले आए, यहाँ तो ले गए उलंग से ले आए। मारा किसने तुम्हें? आदमी ने? पुलिस वाले ने मारो और क्या ने मारो। कितने पुलिस वाले थे? अरे का दो पुलिस वाले थे। कौन थाने में सवारी लेके आए थे? यही थाने में, यो रसूलाबाद थाना। रसूलाबाद थाना। हाँ, तुम बताओ ये गलत है कि सही? नीकी करो यार, बुरी लगा दे। शिकायत नहीं करी कोई? बताया नहीं कोई? कहा नहीं? अबे अबे एक बात है यार, पैसे का होगा? शिकायत करो अधिकारियों से। अधिकारियों से शिकायत नहीं की हैं? कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद द्वारा नगर के घंटाघर से प्लास्टिक मुक्त जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता ने कहा कि आइए हम सब सिंगल प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, इसकी जगह हम लकड़ी, बांस, सिरेमिक, मिट्टी से बनी वस्तुओं का प्रयोग करें जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते। उन्होंने कहा कि सिंगल उपयोग प्लास्टिक वह चीज़ है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। आज बरसात के दिनों में नाली एवं शिविरों में जाकर जगह छेक लेती है जिससे पानी बहाव नहीं हो पाता है और सड़कों व गलियों में पानी जमा हो जाता है जिससे सड़कें खराब हो जाती हैं। वहीं पर्यावरण के लिए भी प्लास्टिक नुकसानदेह है। प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्लास्टिक की वजह धरती में पानी नहीं जा पा रहा है। प्लास्टिक हमारे जीवन में कैंसर की तरह है। आइए हम सब मिलकर कसम खाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं। बताएं, आप 1 तारीख से कुछ अभियान प्लास्टिक को लेकर चलाने वाले हैं, क्या है अभियान और उसमें कौन सी प्लास्टिक पर बैन लगी हुई है? देखिए, भारत सरकार के नोटिफिकेशन से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है और इस पे हम 4-5 दिन पहले से ही इस पे अवेयरनेस चला रहे हैं। व्यापार मंडल के साथ हमने बैठक की और आज से 29 तारीख से लेकर 3 तारीख ये अभियान चल रहा है। और आज सुबह सुबह हमने कई वार्डों में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के खिलाफ अवेयरनेस और महाशपथ अभियान भी किया है। जहाँ तक सिंगल यूज प्लास्टिक की बात है, इसमें जो भी चीज़ें यूज एंड थ्रो हैं, प्लास्टिक ऐसी जिसको सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, जो हमारे वातावरण के लिए, जो हमारे सॉइल पॉल्यूशन के लिए कारण बनते हैं, इन्हीं को भारत सरकार ने बैन किया। अगर इनमें बात करें कि इसमें क्या क्या है, इसका सरकार ने कुछ नोटिफाइड किया है। मैं इसमें कुछ बता दूं, जैसे हम ईयरबड जो कान में लगाते हैं सॉन्ग सुनने के लिए, गुब्बारे हैं, इसमें झंडे हैं जो प्लास्टिक के झंडे आते हैं, कैंडी है, आइसक्रीम की स्टिक है, इसमें आप देखेंगे थर्माकोल है, थर्माकोल के गिलास हैं और प्लास्टिक के कप हैं, प्लेट हैं, चम्मच हैं। इसके बाद छुरी है, स्ट्रा है, जैसे आपके फ्रूटी वगैरह में जो लग के आता है, प्लास्टिक के ट्रे हैं और मिठाई के डिब्बों में आप देखेंगे कि प्लास्टिक की लेयर लग के आती है। इत्यादि अनेक चीज़ों को हम इसको बैन किया है भारत सरकार ने। इस पर हम पहले जागरूकता अभियान कर रहे हैं और भविष्य में अगर इस पर लोग सचेत नहीं होंगे तो हम चालान आज की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। बहुत से दुकानदार तो सामने तो नहीं रखते कि सर हम नहीं रख रहे हैं, मगर आपको के अभियान के बाद फिर से वो पुरानी स्टॉक यूज़ करने लगते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, इस बार का जो नोटिफिकेशन है वो भारत सरकार से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, उसके खरीद, बिक्री, परिवहन, स्टॉक, हर चीज़ पे बैन है। तो इस बार जो है प्रोडक्शन पे बैन हो रहा है, तो मार्केट में इसका पूरा असर दिखेगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक आपको नहीं दिखेगा। रह गई बात, जो लोग रखे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने सिंगल यूज प्लास्टिक को हमको वापस कर दें, हम जब्त कर लेंगे उसको, हम जो भी उसका रिसाइकिल। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के रतलाम शहर से है, जहां राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना के बाद अब रतलाम में पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। शहर के साथ ही जिले भर में सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहते हुए उनके क्षेत्र में क्या चल रहा है इस पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना के बाद रतलाम पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने आम जनता से भी अपील की है कि वह किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दे और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का दुष्प्रचार ना करे या फिर कोई ऐसी पोस्ट ना डाले जिससे कि आम जन में गलत मैसेज जाए। यदि ऐसा कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। अभी उदयपुर में एक घटना हुई है, उसको लेकर के अभी रतलाम शहर में किस तरीके से पुलिस अलर्ट रहेगी सर? पूरे ज़िले में सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस बल को अलर्ट किया गया है। सभी संवेदनशील इलाकों में कल से ही पुलिस बल तैनात है। साथ ही साथ जो हमारे सड़कों पर और अन्य क्षेत्रों में जो विजिबल पुलिसिंग है वो है। इसके साथ ही साथ जो गोपनीय तौर से हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, कहीं कोई किसी बात का कोई बड़ी घटना या इस तरह से कोई दूसरा कोई कार्य योजना तो कोई नहीं बना रहा है, इस पर हम नज़र रखे हुए हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया के सभी ग्रुप्स में भी पुलिस की नज़र है और मेरी सभी से अपील है कि किसी भी तरह के मैसेजेस या किसी भी तरह का दुष्प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अन्यथा भी ना करें। पुलिस इस पर लगातार नज़र रखे हुए है और साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई भी करेगी। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। चाइल्ड लाइन सब सेंटर की तरफ से नारी शक्ति के तहत ग्राम भटपुरा में पुराने प्राथमिक विद्यालय में ओपन हाउस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता ने किया। उन्होंने बच्चों के सामने नारी शक्ति के बारे में छात्रों को जानकारी दी और मुख्य अतिथि के रूप में मोहिनी शर्मा जिला मीडिया प्रभारी भाजपा रही। मोहिनी शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार की तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महिलाओं और छात्रों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब आप सड़क पर किसी बच्चे को असहाय देखें या चाइल्ड लाइन में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, किसी बच्चे का हनन हो रहा है, तो आप तुरंत बाल विकास मंत्रालय को सूचना दें। 1098 पर कॉल करें। बच्चों के माता पिता उपस्थित रहें व इस दौरान राखी गुप्ता, अनीता सेन समेत तमाम लोग मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। नगर पालिका की उदासीनता के चलते आज बारिश के दूसरे दिन नगर के टीचर्स कॉलोनी के घरों में फिर पानी भर गया। ज्ञात हो कि सड़क के किनारे के नाले को गहरा न किए जाने तथा नालियों को सही न बनाए जाने के कारण गंदा पानी एवं विषैले जीव लोगों के घर में घुस जाते हैं। इस संबंध में मोहल्ले वासी वर्षों से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन नगर पालिका मोहल्ले वासियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी के होटल में मिसेज यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उनके आने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट दिवालीशियस मिस एंड मिसेज यूपी इंडिया 2022 के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान नरेश मदान, राखी एवं लोकेश मिश्रा, भूमिका सिंह, डॉक्टर मधुरिमा, नायक प्रताप यादव तथा प्रोमिला पीटर ने इस शो से जुड़ी जानकारी साझा की। इस मौके पर मिसेज यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ नरेश मदान ने बताया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 2015 में एलीट मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट से हुई थी। वो ऑर्गेनाइजेशन आज इंडिया की एक लीडिंग ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, जिसके ज़्यादातर ब्रांड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ही आयोजन करती है तथा भविष्य में हिंदुस्तान में मिसेज वर्ल्ड तथा मिसेज यूनिवर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को हिंदुस्तान में आयोजित करने का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। प्रथम बार कुछ कंटेस्ट की भरपूर डिमांड के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला स्टेट लेवल शो दिवालीशियस मिस एंड मिसेज यूपी इंडिया 2022 को आयोजित करने का निर्णय लिया है। आज की पीसी यहाँ पे करने का मुख्य उद्देश्य ये था, एक थोड़ा सा हमें बताना था कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है मिसेज इंडिया यूनिवर्स, और मिसेज यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, दिल्ली बेस है। और जो हम लोग नॉर्मली नेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट पे करते हैं और जो सभी की सभी ब्रांड्स रजिस्टर्ड है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो काफ़ी कंटेस्टेंट्स की हमारे पास डिमांड आई कि सर एक छोटा सा स्टेट लेवल भी कीजिए। काफ़ी कंटेस्टेंट जो फ्रेशर्स हैं किसी वजह से सिटी से बाहर नहीं जा सकते, तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने पहला अपना स्टेट लेवल मिस एंड मिसेज यूपी 2022 इसको लॉन्च किया है। और इसके जो ऑडिशंस हैं ऑल ओवर यूपी के अंदर ऑडिशन चल रहे हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन एंट्रीज भी हमारे पास आ रही है।
आज की प्रेस वार्ता करने का मकसद ये था कि हम लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे इस शो का फिनाले जो है हम झांसी में ही करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी अगर शो करते हैं तो कहीं ना कहीं वुमेन्स एम्पावरमेंट पे ही करते हैं। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी जो पहचान है वर्ल्ड के अंदर नारी शक्ति के रूप में वो झांसी है। तो आज बताने का मेन मकसद यही था कि इसका फिनाले हम झांसी में लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको कुछ नया बताना है कि मॉडलिंग ब्यूटी पेजेंट में फ़र्क क्या होता है। वही सब टेक्निक देने के लिए जो हमारी सीनियर टीम है जो बॉम्बे और पुणे के अंदर बैठी हुई है, वो पूरी टीम भी यहाँ पे आएगी इनको ग्रूमिंग क्लासेस देने के लिए। साथ ही साथ जो भी यहाँ से विनर्स निकलेंगे उनको हम लोग नेक्स्ट लेवल नेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर भी उनको भाग लेने का मौका दे रहे हैं। अच्छा, कौन पार्टिसिपेट करता है? सर इसके अंदर 2 तरीके के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो मिस कैटेगरी है 18 से लेके 26 साल तक, और मिसिस कैटेगरी है 21 साल से लेके 47 साल तक। इसलिए किया गया है क्योंकि आने वाले 2 जुलाई को हमारा ऑडिशन है मिस एंड मिसेस यूपी इंडिया का। इसका फिनाले आपको बताया गया है कि झांसी में होने जा रहा है, और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि मैं झांसी को ही बिलोंग करती हूँ, और फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक पेजेंट लेकर आई है, ब्यूटी पेजेंट लेकर आई है, जिसका फिनाले हमारे शहर में होने जा रहा है, और इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को ग्रूमिंग मेरे द्वारा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। मथुरा के छाता तहसील क्षेत्र के अकबरपुर शेरगढ़ मार्ग पर तरौली नए गांव के बीच स्थित एसआर पेट्रोल पंप पर बुधवार की सुबह बढ़े हुए तेल की कीमतों को देखते हुए ग्रामीणों ने पेट्रोल पंप का घेराव किया और आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप कंपनियां एवं पेट्रोल पंप स्वामी अपनी मनमानी करते हैं। वहीं ग्राहकों को गुमराह करके पेट्रोल डीजल के रेट ज़्यादा लेते हैं तथा एक तरफ जहां गरीब मजदूर एवं किसान महंगाई से परेशान है, वहीं बढ़ती हुई तेल की कीमत से आम आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तेल कंपनियां भी आम लोगों की जेब पर डाका डाल रही हैं। जब इस संबंध में पेट्रोल पंप पर कार्यरत सेल्समैन से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि इसमें पेट्रोल पंप स्वामी से रेट का कोई लेना देना नहीं है। ये जो रेट बढ़ रहा है ये हमारे एसआर नायरा कंपनी की तरफ से बढ़ाया गया, जिसकी कीमतों का रोज़ कंपनी के द्वारा ही मैसेज करके हमें अवगत कराया जाता है, और इन बढ़ी हुई कीमतों से हमारे ग्राहक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एवं इंडियन ऑयल या पेट्रोल पंपों से हमारे यहाँ 10 रुपये के आसपास डीजल एवं 5 रुपये के आसपास पेट्रोल महंगा रहता है, जो कि हमें कंपनी के द्वारा ही महंगा दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पेट्रोल पंप की शिकायत हम उप जिलाधिकारी छाता से करेंगे और इसमें हो रही घपले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यपाल। कहाँ के निवासी हो? तरौली। आज पेट्रोल पंप पर जो ग्रामीण हंगामा कर रहे हैं, क्या मामला है? ग्रामीण हंगामा नहीं हो रहा है, 10 रुपये महंगा तो तेल दे रहे हैं डीजल। लोगन तो कह रहे हैं कि ऊपर से तेल बढ़ गो है 10 रुपये 20 पैसा और 10 रुपये 65 पैसा और 6 रुपये पे पेट्रोल पे बता रहे हैं कि 6 रुपये। लोगन ने कहा हुआ बताना रहे कि जी इतने रुपये तेल यहाँ नहीं बढ़ रहा हो क्या जी, और उस जगह पेट्रोल पंपन में बढ़ गो है, और पेट्रोल पंपन पे सस्तो है 89 रुपये डीजल, और यहाँ 99 रुपये डीजल है, 99 रुपये 65 पैसा, ठीक है, और 101 है पेट्रोल। सब लोगन तो कह रहे हैं ऊपर से बढ़ गो तेल। आदमी कैसे करके किसान पैसा लाते है, जोड़ रहा है, हम तेल डरवा रहे है, 40 लीटर डरवाए तो 400 रुपये को अंतर आयो। एक आदमी 8-8, 10-10 हज़ार को तेल ले जा रहे हो, यहाँ से कितने रुपए को अंतर आ रहे हो बताओ, कहाँ तक करे हो गरीब आदमी। अब इसकी शिकायत आपने की पेट्रोल पंप? अब शिकायत कर रहे हैं। अब क्या कुछ कहना है उनका? बे तो जो करें साहब कंपनी जाने, हमें तो बता दीजिए कि इतना तेल यहाँ बढ़ गो है, लोग बगान करें कि तेल बढ़ गो ऊपर से। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। बीघापुर तहसील क्षेत्र के बारसगवर थाना अंतर्गत दिग्विजयपुर जयराजमऊ गांव के प्रधान प्रतिनिधि राघवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान को प्रशस्तीय प्रार्थना पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत की बेशकीमती भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने अपनी जान का खतरा भी बताया है। ग्राम प्रधान सोनी सिंह पत्र राघवेंद्र सिंह, ये सरकार से और डीएम साहब से भी हमने शिकायत दर्ज कराई है कि ग्राम समाज की ज़मीन मानपुर, पंखुपुर, रतुआखेड़ा, पसनियाखेड़ा, जयराजमऊ की मिला के लगभग कई सौ बीघे ज़मीन है जो अवैध कब्जा कर रखे हैं, और लोगों से खाली कराने की जो बात करते हैं तो वो हमें जान से मारने की भी धमकी दे रखा है। जो हमारा मेड काम करता है उससे भी बोला इनका साथ छोड़ दो, नहीं तुमको भी जो है ठीक नहीं होगा।
इसीलिए अभी हम घर से फ़िलहाल नहीं बाहर जा रहे हैं और कम निकल रहे हैं, क्योंकि हमको पता लग गया, इसलिए हमें डर है कि हमारे साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसीलिए हमने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है, मुख्यमंत्री जी को भी ये शिकायत पत्र दिया है और डीएम साहब को भी दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया है, राजस्व विभाग को भी दिया है। सभी हमारे अधिकारी लोगों को सभी लोगों को दिया है और हमारी सरकार से भी अधिकारी से हमारी भी विनती है कि हमारे परिवार की जान मान की खतरा है हमारे लिए, हमारी सुरक्षा का कोई भी व्यवस्था करें। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीश शुक्ला की रिपोर्ट। श्योपुर जिला अस्पताल में गायब रही बिजली, मरीज हुए परेशान। जिला अस्पताल के ओपीडी में मंगलवार को बिजली गुल हो गई और आज भी यही हालात देखने को मिले। इससे ओपीडी के साथ अस्पताल में अंधेरा छा गया। बिजली ना होने से पर्चे से लेकर जांच कार्य प्रभावित रहा। बिजली ना होने से डॉक्टर भी ओपीडी में नहीं आए। मरीजों के साथ आए परिजन पर्चा बनाने का इंतजार करते रहे। कल करीब 1 घंटे बाद फॉल्ट को ठीक किया गया, लेकिन आज भी यही हालात रहे, जिसके बाद दोपहर बाद एक बार फिर बिजली गुल हो गई, जिससे आईसीयू भी प्रभावित रहा। आईसीयू की बिजली गुल होने पर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल की बिजली तकनीकी खराबी के चलते गायब हो गए थे। अस्पताल के कर्मचारी फॉल्ट को दुरुस्त करने में लगे रहे। इस बीच जनरेटर का उपयोग नहीं किया गया, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों और ओपीडी में दिखाने आए मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरा नाम सुरेंद्र वैष्णव है सर, ग्राम चोला। अस्पताल में अभी समय कितना हो गया सर? 10:13 हो रहे हैं। लाइट कब से नहीं है सर? मैं 9:30 बजे यहाँ आ गया, जब से लाइट नहीं है यहाँ। अच्छा, जब से लाइट नहीं है। हाँ। तो ये कल भी क्या स्थिति रही है? कल भी सर 1-1.5 घंटे तक लाइट गुल रही बिल्कुल। यानी आए दिन आ जाती है, फिर आधा घंटा चल जाती है, फिर आ जाती है, फिर आधा घंटा चल जाती है। लोग परेशान हो रहे हैं, मरीज लोगों की ज़्यादा संख्या है यहाँ पे। गर्मी का हाँ, गर्मी का भयंकर प्रकोप है सर। परेशान है लोग, तड़प रहे हैं गर्मी की वजह से। तो लाइट की समस्या ज़्यादा है। देखो, ये जिला अस्पताल है और इसके माए न तो कोई इलाज है न लाइट की व्यवस्था है। मैंने अभी सीओ यादव से बात की, गोयल से बात की, वो कह रहे कि हमारे पास लाइट की जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। तो इन लोगों ने हमको प्रतिनिधियों में तो अवगत कराना चाहिए कि इसके माए जनरेटर की व्यवस्था की जाए, क्या की जाए। तो मैंने कई बार मैं स्वास्थ्य मंत्री से लेटर लिख रहा हूँ, सरकार से मांग कर रहा हूँ कि अस्पताल में डॉक्टर बढ़ाया जाए, सुविधा बढ़ाया जाए। पर यहाँ की राजनीतिक बिल्कुल गंदी हो चुकी है और यहाँ का नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इनको मरीजों की इनकी कोई चिंता नहीं है। हमारा राजस्थान पड़ोसी देश है, यहाँ का क्षेत्र के सब मरीज राजस्थान में जाते हैं और मैं इनको देख के बड़ा दुखी हो रहा हूँ कि ये लाइट के बिना इस गर्मी से मौत हो सकती है बच्चा बच्ची की। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अस्पताल के ताला लगाने की और इनको मरीजों को बाहर ले जाने की। श्योपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। जिले के इटखोरी प्रखंड अंतर्गत इटखोरी में संचालित भारत कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र इटखोरी में 20 सूत्री अध्यक्ष जागेश्वर यादव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 20 सूत्री अध्यक्ष ने बताया कि कई तरह की त्रुटियां प्रशिक्षण केंद्र में पाई गई। जब बच्चों से पूछा गया तो कुछ बच्चों का कहना है कि ठीक से खाना नहीं मिलता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्राओं को रोड में कतारबद्ध होकर आना जाना पड़ता है, जो कि छात्राओं के लिए जोखिम हो सकता है। कभी भी दुर्घटना घट सकती है और वहीं जितना नामांकन की संख्या छात्राओं की है उससे भी कम छात्र छात्राएं प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र इटखोरी में केवल खाना पूर्ति हो रही है। मैंने सबसे पहले बच्चों को जो खाने पीने का जो हॉस्टल है उसमें गया। कुक ने बोला कि अभी तक बच्चे खा पी के सारे भोजन चले गए हैं, तो हमारे पास भोजन का नमूना नहीं बचा। मैं दाल भात सब्जी या अपना विधिवत जो मुंह से बोला, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ वहाँ मिला नहीं। उसके बाद मैंने प्रशिक्षण केंद्र पे गया, बच्चों को उपस्थिति में कमी पाए
कंप्यूटर से रिलेटेड बच्चे कुछ कंप्यूटर सीख रहे थे और कुछ बच्चियां बोली कि नहीं खाने पीने में हम लोग को नाश्ता वगैरह में सूजी वगैरह मिलता है जो कि पसंद नहीं है और जितना वो नामांकन शो किए हुए हैं उसके मुताबिक प्रशिक्षित बच्चे नहीं पाए हैं। मैंने सेंटर इंचार्ज को बोला कि आप एक छत के नीचे सारा व्यवस्था कर लो, क्योंकि जोखिम भरे 1 किलोमीटर बच्चों के तपती हुई रोड में जाना पड़ता है, धूप में तपती हुई धूप में रोड पे जाना पड़ता है, बरसात में भीगना पड़ता है और एक दुर्घटना का संकेत मिल रहा है कि आप आवागमन दूरी से करवा के क्लास कहीं करवा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कहीं करा रहे हैं। मैं सेंटर इंचार्ज को निर्देश दिया कि आप एक छत के नीचे रेसिडेंस का व्यवस्था, भोजन का और क्लासरूम का सारी व्यवस्था एक साथ कर लो, अन्यथा आपका सेंटर में गड़बड़ी हम त्रुटि पाए कि आप भिन्न भिन्न जगहों में बच्चों को शिफ्ट किए हुए हैं, जिससे कि कभी भी किसी तरह का रोड में कोई भी दुर्घटना होने में कोई कतई उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। इटखोरी से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद प्रभाकर की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज कस्बे में बुधवार को सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस पर नगरपालिका परिषद द्वारा ये अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय से हुई, जहां छात्राओं को प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ दिलाई गई। इसके बाद नगरपालिका परिषद में भी लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प लिया। नगरपालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल ने बताया कि 29 जून से 3 जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त वृहद जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शाहगंज में भी लोगों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाई गई। चेयरमैन प्रतिनिधि और सभासद प्रदीप जायसवाल ने बताया कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक और थर्माकोल से बने उत्पादों का पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने सभी से इसका इस्तेमाल न करने में योगदान देने की अपील की है। जैसा कि आप प्लास्टिक के उपयोग न करने को लेकर नगर पालिका के कर्मचारियों को शपथ दिलाई हैं, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? आज शाहगंज नगर पालिका परिषद में आज हमने अपने नगर पालिका के सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई कि नगर में प्लास्टिक का उपयोग ना करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का, और यह भी कहा कि देखिए जैसे प्लास्टिक का प्लेट, चम्मच, ग्लास, ईयरबड और सब आदि छोटे छोटे जो सिंगल यूज के प्लास्टिक होते हैं उसको यूज ना करें। और जहाँ तक हो सके हमें कागज़ का उपयोग करें, कागज़ से बने बैग का उपयोग करें और बाजार जाए तो कपड़े का थैले लेके जाएं। और इस प्रकार से करके छोटे छोटे से अगर हम अपने आप को बचाते हैं तो हम इससे अपने परिवार को बहुत शुद्ध बना सकते हैं। छोटे छोटे कार्यों को लेकर ही हम लोग आगे करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम पर्यावरण को बचाने में बहुत साथ दे सकते हैं। देखिए हमारी जननी है अब धरती माता, इसको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए हमें चाहिए कि इसको हम बचाएं और प्लास्टिक मुक्त बनाएं। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। सुगौली प्रखंड कार्यालय बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर सीओ धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में स्थानीय अधिकारी एवं नगर व प्रखंड के सभी पंचायत के विकास मित्र शामिल हुए। इस दौरान संभावित बाढ़ को लेकर संपूर्ण तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सीओ धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बाढ़ में 2 समस्याएं आती हैं, जिसे आप सभी को ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि लोग ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं या नहीं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चंदौली में पॉलीथिन बंद कराने को लेकर अधिशासी अधिकारी चकिया ने उठाया बड़ा कदम। अधिशासी अधिकारी चकिया के नेतृत्व में नगर पंचायत कर्मियों ने प्लास्टिक बंद कराने को लेकर चकिया में की छापेमारी। नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा प्लास्टिक बंद कराने को लेकर के छापेमारी के दौरान अलग अलग दुकानों से 14,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। दुकानों में छापेमारी के दौरान दुकानदारों में हड़कंप भी मचा रहा। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुप की रिपोर्ट।
खबर एमपी के रतलाम से, जहां रतलाम जिले की बाजना और सैलाना तहसील में द्वितीय चरण मतदान को लेकर कलेक्टर सूर्यवंशी ने व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि जिले की बाजना और सैलाना तहसील में आने वाले दिनों मतदान होना है, जिसको लेकर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और रतलाम पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। कलेक्टर सूर्यवंशी द्वारा जनपद क्षेत्र में स्थापित मतदान केंद्रों पर समुचित तैयारियों की जानकारी भी प्राप्त की गई है। निर्धारित रूट्स तथा गठित मतदान दलों के संबंध में जानकारी लेते हुए समय सीमा में मतदान कार्य संपन्न कराने हेतु माइक्रो लेवल पर जानकारी भी दी। जो वर्तमान में निर्वाचन की प्रोसेस भी चल रही है, जिस द्वितीय चरण के जो त्रिस्तरीय ग्रामीण निकाय के चुनाव हैं वो 1 तारीख को मतदान कार्य संपादित होना है। इन्हीं संदर्भ में कल हम लोगों ने बाजना में और आज सिनाना में बैठकें आयोजित की है, जिसका उद्देश्य निर्विघ्न, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपादित कराना है। इस दिशा में जिला प्रशासन पूरी तल्लीनता से और पूरी संजीदगी के साथ लगा है और हम द्वितीय चरण के जो बाजना और सिनाना के विकासखंड के चुनाव हैं उसको सफलतापूर्वक संपादित कराएंगे और इस संबंध में हमारी आवश्यक तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। शाजापुर दौरे पर डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा पहुंचे। कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे, क्या क्या सावधानियां बरती जाएं ताकि चुनाव शांतिपूर्वक निपट जाए। इन सभी बातों पर उन्होंने चर्चा करते हुए जानकारी भी साझा की। सर, आज किस उद्देश्य को लेकर के आप जिले देखिए, चूँकि अभी पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव दोनों साथ साथ ही चल रहा है, तो पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण जो है फर्स्ट को है, उसका इलेक्शन आपको जानकारी में ही है। तो उसी उद्देश्य से पहला उद्देश्य वही रहा है कि इस चुनाव में हम लोग जो व्यवस्थाएं अभी लगाई गई हैं वो पर्याप्त है या नहीं है, उसका एक समीक्षा था। साथ में क्या क्या सावधानी बरतनी है, प्रतिबंधक कार्रवाइयाँ पर्याप्त हुई कि नहीं, उसका एक आकलन हमको करना था। और इसके अलावा मैं उन जगहों को भी थोड़ा देखना चाहता हूँ जहाँ जो संवेदनशील है। कुछ बूथ पे मैं जाऊँगा देखने के लिए, ताकि वहाँ की व्यवस्थाएं हमारी जो है वो किस तरह की है वो एक। तो मुख्यतः जो था ये चुनाव के कंसर्न में है। दूसरा ये भी था कि जो अभी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं जो आप लोग की जानकारी में है, जिसमें कानून व्यवस्था की स्थितियाँ यहाँ छोटी छोटी घटनाओं को लेकर हो रही हैं, उसके संबंध में भी हमारे अधिकारियों से चर्चा करके और हमारी जो अलर्टनेस है उसके संबंध में चर्चा की। सर, अभी आपने अधिकारियों की बैठक ली है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? मैंने अभी जो दिशा निर्देश दिए हैं कि जो पंचायत चुनाव के खासतौर पहला पंचायत चुनाव का पार्ट रहा है, जिसमें हमने ये दिया है कि क्या क्या सावधानी बरतनी है चुनाव के दौरान और कैसे करके हम व्यवस्था बनाएं ताकि चुनाव शांतिपूर्ण निपट सके। पहला फेज इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, बधाई की पात्र निश्चित तौर पर। दूसरे फेज में भी वही टेम्पो बनाए रखना है, टेम्पो पीछे नहीं हटना है किसी प्रकार से, और उसमें और अच्छा कैसे कर सकते हैं इसके लिए हमने अपनी सलाह दी है। सर, जिले में ही एक खानखेड़ा गांव में कुछ तनावपूर्ण स्थितियाँ थी, कुछ चुनाव को लेकर के विवाद की बातें सामने आई थी, पुलिस उसको किस तरह से हैंडल कर रही है? आपने संज्ञान में लाया है, मैं इस संबंध में चर्चा करूंगा और यदि वहां पर कोई है तो प्रतिबंधक कार्रवाई करेंगे। सर, ये परसों की घटना है, परसों रात की घटना है, 2 दिन पहले की घटना है। पूर्व के चुनाव को लेकर विवाद हुआ है जी सर, वहाँ चुनाव को लेकर दूसरे चरण के तहत 1 तारीख को मतदान होना है सर, तो वहाँ प्रतिबंधक कार्रवाई करेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ देंगे, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी और हम लोग एश्योर करेंगे कोई घटना आगे ना हो। सर, जब से नवागत एसपी जगदीश डावर सर ने कमान संभाली है, अपराधियों को कमर तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, अपराधियों के खिलाफ रणनीति क्या है? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कही कि आपने ताबड़तोड़ कार्रवाई हो और ये टेम्पो जारी रखा जाएगा, ये लगातार रहेगा। जैसे अभी उन्होंने जो है कंजरों के खिलाफ कार्रवाई किया, अपराधियों के खिलाफ लगातार चल रहा है, ये हम इसको जारी रखेंगे, इसको ब्रेक नहीं लगने देंगे। और चूंकि आने वाले समय में चुनाव के अलावा त्यौहार भी है तो ये कंटिन्यू रहेगा। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, क्योंकि सी न्यूज भारत पर खबरें मिलती हैं आपको, आपके गांव, आपके शहर, आपके गांव की। तो देखना ना भूलें सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।